चलिए, अभी तक हम लोगों ने मॉडुलस पढ़ लिया और कंजुगेट पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द प्लेन, है ना। डेट मीन्स आर्गुमेंट जो होता है उस तरह की चीज़ें हैं, है ना। आर्गेंट प्लेन होते हैं उस पर रिप्रेजेंटेशन, है ना। ये जो है ये रियल एक्सिस होता है और ये होता है इमेजिनरी। इस एक पे जैसे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट अगर पढ़ा होगा तो डिनोट करते हैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसी तरह से ये सेम चीज़ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे रियल पार्ट है तो इधर अगर ए गया है ना, और ये इमेजिनरी पार्ट ये बी हो गया, तो यहाँ पे अगर जेड कोई जेड है ना, तो और इसको ओपी और ये जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको ए कोमा बी भी लिख सकते हैं, यानी जेड इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। ये जो है आपको आर्गेंट प्लेन जो बोलते हैं अपन रिप्रेजेंटेशन, तो ये आर्गेंट प्लेन जो बोलते हैं वो रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन रहता है ना, यही चीज़ होती है। अब इसी में आपको पोलर फॉर्म भी होता है ना। पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, सेम चीज़, थीटा एंगल पी जो आर बोल दूं, है ना। अब ये जो आर है वो ओपी का मोड और ये जेड से रिप्रेजेंट है, ये भी यहाँ पे ये भी मत लिखो, मतलब, और जेड जो भी है ए प्लस आयोटा बी। अब इसका मोड जब लोगे, है ना, यही है ओपी। अब इसका जब मॉड लोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर, इस तरह का, ठीक है। आर इक्वल टू यानी आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड या मॉड ऑफ ओपी लोगे तो ये चीज़ होगी, ठीक है। और एंगल थीटा, यानी इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो आर और थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। आर थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है। अब जैसे कि इसमें हम लोग अगर इसके एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब अगर रियल कोऑर्डिनेट है, अगर ये ले लो एक्स एक्सिस जो है, ये एक्सिस का अगर यहाँ पे क्यू यानी इसका लेंथ निकालना होगा, है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा लो, साइन थीटा लोगे तो क्या होगा, आपको पी क्यू अपॉन ओ पी लिखोगे, पी क्यू अपॉन ओ पी लिखोगे। अब यहाँ पे अपने को निकालना है पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी साइन थीटा, है ना। ओ पी कितना है आर, है ना, तो आर साइन थीटा, यानी ये कितना हो गया आर साइन थीटा। तो ये इसी तरह से सिमिलरली ये निकालोगे तो क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है। आर कॉस थीटा हो गया, यानी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो मेनली क्या हो जाएगा आपको आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, ये आयोटा तो रहेगा ही रहेगा, है ना। ए बी के जगह पर लिखना है, आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। तो ये जो है ये पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये अगर
हमको कुछ भी रहे, एंगल उंगल फाइंड आउट करना रहे तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें ये जो थीटा होता है, अगर यहाँ पे देखा जाए आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ जेड है ना, ये जो है ना आर्गुमेंट ऑफ जेड जो रहेगा, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो रहेगा उसको थीटा से, तो ये आर जी ऑफ जेड बोलते हैं ना, थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड, और ये इसको ए आर जी जेड लिखते हैं, ठीक है। ये जो है ये आपको जस्ट लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी फॉलो करती है। लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं ए आर जी आर्गुमेंट ऑफ Z1, ठीक है, प्लस ए आर जी Z2, अगर इस तरह का लिखा है ना, तो जैसे लॉग में होता है कि लॉग A इंटू बी अगर लगा रहता है तो लॉग A प्लस लॉग B हो जाता है, उसी तरह से सेम चीज़ यहाँ पे हो जाता है ए आर जी Z1 इंटू Z2 बराबर इतना। क्लियर है। और अगर यहाँ पे लॉग ए वाई बी रहे तो क्या लिखते हो, लॉग ए माइनस लॉग बी, उसी तरह से Z1 अपॉन Z2 अगर है तो क्या लिखोगे, ए आर जी Z1 माइनस ए आर जी Z2, है ना। ये फॉलो होता है रूल्स, एज इट इज, जैसे लॉगरिथमिक होती है वैसे एज इट इज इसमें फॉलो होता है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। हाँ, तो चलिए, जिससे मैंने बोला था इसको अर्गेंट प्लेन बोलते हैं और इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, है ना। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, अर्गेंट प्लेन ये हो गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड को थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड, है ना, ऐसे डिनोट करते हैं। अब चलिए हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझें, ठीक है। एग्जांपल है जेड इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब इसको रिप्रेजेंट करना है आपको पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखें, अब R इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ जेड, क्लियर है ना। तो मॉड ऑफ जेड अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 यानी -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो √2 आ जाएगा, है ना। इसमें आयोटा का स्क्वायर नहीं होता, √2 आ जाएगा, क्लियर है। तो मेन क्या है कि अगर पोलर फॉर्म में जेड को लिखना है पोलर फॉर्म में, तो यहाँ पे R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, R तो आपने निकाल लिया। और थीटा एंगल कैसे निकालेंगे, है ना। थीटा एंगल कैसे निकालेंगे, तो थीटा क्या होगा ये बताइए मुझे, ठीक है। तो थीटा एंगल निकालने के लिए आप देखिए R इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, अगर x का ये चीज़ करें तो R cos थीटा और y इक्वल टू R साइन थीटा, है ना। जहाँ पे x y z इक्वल टू x प्लस आयोटा b आयोटा y के फॉर्मेट में है ना। तो अगर इसको डिवाइड कर दें, है ना, तो y अपॉन
अगर हम x कर दें तो इधर क्या हो जाएगा, tan थीटा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स, है ना। तो डेट मीन्स tan इनवर्स ले लें, ठीक है। तो y और x अगर यहाँ पे देखें क्या है, तो विथ साइन के साथ हम लिखें तो tan इनवर्स 1/-1, यानी tan इनवर्स -1, ठीक है। तो tan इनवर्स -1 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 ये जो है ये tan 1 कितना होता है, मतलब tan थीटा इक्वल टू 1 रहे तो कितना डिग्री होती है, 45 डिग्रीज होती है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा कितना, इसमें पाई माइनस पाई/4 हो जाएगा एंगल, पाई माइनस पाई/4, है ना। यानी यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस पाई/4 करोगे, है ना, तो 4 पाई माइनस पाई/4 यानी 3 पाई/4 जो होगा वो आपको थीटा का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि tan पाई/4 इक्वल टू 1 होता है और यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू -1 है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई में से ये घट जाएगा इसका एंगल्स, तो अपना क्या हो जाएगा 3 पाई/4 आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग अगर लिखेंगे ZP इक्वल टू R cos 3 पाई/4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई/4, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। क्लियर है। इसको अलग से भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर लिख दें, इससे भी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि यहाँ से एंगल कितना होगा, x यानी -1 और r जो है √2, है ना। या इसको भी ले लो, किसी से भी ले लो, इससे भी ले सकते हो। तो जैसे y यहाँ पे क्या है 1 और r इक्वल टू क्या यहाँ से निकाला √2 साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जरूर ध्यान दें, कोऑर्डिनेट का। जिस कोऑर्डिनेट में आप लोगों ने पढ़ा हो, यहाँ पे क्या है माइनस प्लस है ना। ये कोऑर्डिनेट्स की साइन जो है माइनस प्लस है, तो ये माइनस प्लस कौन से कोऑर्डिनेट में चला गया आपको, सेकेंड में। तो सेकेंड में क्या होता है पाई माइनस थीटा होता है। आपको कोऑर्डिनेट का हल्का सा कंसेप्ट बताया होगा मैंने, है ना। तो इसमें आपको थीटा, इसमें पाई माइनस थीटा, है ना, ये पाई प्लस थीटा, ठीक है, माइनस थीटा। क्लियर है। तो ये कोऑर्डिनेट आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ थीटा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, माइनस थीटा, है ना। इस बेस पे आपको एंगल, नहीं तो ये नहीं कि हाँ यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस आ गया तो फिर कौन से कोऑर्डिनेट वो कट पिटा के अगर ये चीज़ आ जाए, तो वैसे नहीं करना है। सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करो कौन से कोऑर्डिनेट में है ना, उसके अकॉर्डिंग ये एंगल्स आपको अरेंज करने पड़ेंगे, है ना। या पाई जोड़ना होगा या पाई घटाना होगा, है ना, वो सारी चीज़ें इसके अनुसार से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लगभग सभी जितने कंसेप्ट हैं, है ना, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के लगभग सभी कंसेप्ट दे दिए हैं, ठीक है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचा कि जिससे क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, है ना। तो एक दो क्वेश्चंस बना के और देखते हैं हम लोग। चलिए, एक टॉपिक थोड़ा सा छूट गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये क्या होता है, ठीक है। तो जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट है अपना, यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, ये आएगा, ये पाई/2
बोलते हैं, इसको पाई बोलते हैं, इसको थ्री पाई बाई 2 बोलते हैं और इसको 2 पाई बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस साइड से यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करते हैं, यानी एंगल्स जो है अपना इस तरह का है, कुछ ऐसे है ना। ठीक है, तो इसकी ये जो पूरा आएगा है ना, तो ये कहाँ से थीटा कहाँ से कहाँ तक है होगा, आपको 0 से 2 पाई है ना, 0 से 2 पाई के बीच में वेरी करेगा। ठीक है थीटा, और इसी को एक और नए तरीके से लिख सकते हैं हम लोग कि अब 2 पाई हमको नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब ऐसे गए तो यहाँ से यहाँ तक 0 से पाई, यानी 0 इंक्लूडिंग थीटा इंक्लूडिंग पाई। ठीक है, क्लियर। और फिर इधर से गए तो 0 और ये माइनस पाई, अब क्लॉकवाइज जाते हैं तो माइनस काउंट होता है ना, तो इंक्लूडिंग 0 है ना, थीटा पाई। तो अब इन दोनों को मिक्स करके लिखते हैं, थीटा जो है पाई और माइनस पाई के बीच में होता है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं। क्लियर है, बस ये चीज़ का ध्यान देना है ना। प्रिंसिपल आर्गुमेंट में तो थीटा क्या जो वेरी कर रहा है, जब डोमेन रेंज अच्छे से हम आपको बताएंगे तब आपको सिखाएंगे कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है ना। वही डोमेन रेंज अगर मैं बताने लगूँ तो फिर आप कंफ्यूजन ना हो जाएं। बस अभी यही जानिए कि थीटा का वेरी जो है 0 से पाई और यहाँ से 0 से माइनस पाई और 0 से पाई के बीच में अगर वेरी हो रहा है, यहाँ पे आप ऐसे लिखिए, पाई और 0 लिख सकते हैं, है ना। क्लियर है, ये रखिए है ना, ये स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट है ना। तो इस तरह से फिर इन दोनों का मर्ज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, मेनली एनसीईआरटी का बुक से हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं इन चीज़ों में कि करें तो करें क्या। मैंने जितना अभी तक पढ़ाया उसी में से सारी क्वेश्चंस उसी में से बननी है। ठीक है, एक क्वेश्चंस है जैसे कि -16 अपॉन 1 प्लस आयोटा √3 है ना। इसको चेंज करना है आपको पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको चेंज करना है पोलर फॉर्म में, कैसे करेंगे ये बताइए। सबसे पहले तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा या मेरे वीडियोस में भी मिल जाएगा। ठीक है, रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, -16 अपॉन 1 प्लस आयोटा √3 इंटू 1, इसी का कंजुगेट रहता है 1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 1 माइनस आयोटा √3। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे -16 इंटू 1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 1। अब ये जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में अगर देखें तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, जिसके चलते ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 3 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी नीचे आ गया 4, यहाँ पे आ गया -16 1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 4, ये कट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, यानी -4 1 माइनस आयोटा √3 और मल्टीप्लाई कर दो तो -4 प्लस आयोटा 4√3। ठीक है, अब ये चेंज हो गया। ठीक है, एक कम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो गया, है ना, प्रॉपर। तो अब इसके बारे में अगर देखें तो x के जगह पे क्या है -4 और y के जगह पे क्या है 4√3।
ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पे ये जेड मान लो, अब जेड का अगर मॉड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है उसी तरह से यहाँ पे -4 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर करोगे, ठीक, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 16 इंटू 3 है ना, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 आ जाएगा, यानी 8 आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे लिखा है यहाँ पे, मैंने ट्रिक थोड़ा सा अप्लाई किया है, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आप लोग क्या करोगे 16 इंटू 3 फिर ऐड करोगे, है ना। अब 16 मैंने कॉमन ले लिया तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4, और बचा 1 और 3, 1 और 3 4 हो गया, 4 का जब स्क्वायर रूट करोगे तो 2, है ना, तो ये आ गया 8। ठीक है, यानी ये वैल्यू किसकी हो गई, आर की। अब एंगल निकालें, है ना, तो यहाँ पे एंगल निकालें, थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स y/x से निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे करोगे tan इनवर्स 4√3/4 कट जाएगा, है ना, माइनस, यानी tan इनवर्स -√3। ठीक है, अब ये बताइए कि tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा इक्वल टू कितना का वैल्यू √3 होता है, tan कितना, हाँ, tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा इक्वल टू कितना होता है 60 डिग्री। क्लियर है, तो अब यहाँ पे तो -3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 180 -60 हो जाएगा, यानी कितना एंगल आ गया 120 डिग्री आ गया, है ना। तो 120 डिग्री, तो यहाँ पे 120 डिग्री, इसको तो रेडियन में अपने को लिखना पड़ता है ना, तो 120 डिग्री को कितना रेडियन में, कितना रेडियन हो जाएगा 120 डिग्री, यानी आप यहाँ से π-π/3 कर लो, यानी 2π/3, यही ना होता है। ये भी क्लियर होना चाहिए, है ना, तो 2π/3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना आंसर, z इक्वल टू ZP, है ना, पोलर फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा r, यानी डेट मीन्स 8 cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। समझ में आया आंसर, तो ये अपना आंसर। अगर ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये समझ लो कि आपके एग्जाम में आ रहा है, इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। चलिए 2 क्वेश्चंस और करते हैं, जैसे लिखा हुआ है 5 + √2i iota, that means 1 - √2 iota। मैंने आपको बहुत बार बोला था कि आयोटा आगे या पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी को तो हम लोग मतलब मास्टर बुक बांधते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा बोलता है कि नहीं आगे लिखो या पीछे लिखो, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये चीज है, अब इसको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में चेंज करना है ना। ये थोड़ा सा अटपटान नहीं दिख रहा है, नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी डिवीजन है, तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने को रेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b के फॉर्म में चेंज करना है ना। तो फिर इसको रेशनलाइज कर दीजिए, 5 + √2 आयोटा अपॉन 1 - √2 आयोटा इंटू 1 + √2 आयोटा अपॉन 1 + √2 आयोटा। अब
सेम चीज जैसे पहले किए थे हम लोग 5 प्लस रूट 2 आयोटा इंटू 1 प्लस रूट 2 आयोटा, नीचे 1 प्लस 2 लिख दें तो कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ऊपर का फिर मल्टीप्लाई करो, 5 का 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा 5, ये करोगे तो 5 रूट 2 आयोटा, फिर इसे ये करोगे तो रूट 2 आयोटा, प्लस यहाँ पे करोगे आयोटा